हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा में 2020 की महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज होगी। ये इस लेक्चर सीरीज का पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 भी मैं अपलोड करूंगा। पार्ट 1 में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स जो है उनके अंदर चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं, उन चेयरमैन के नाम बताऊंगा आपको। लाइक हैफेड का चेयरमैन किसे बनाया गया, हरखो बैंक का चेयरमैन किसे बनाया गया, कुछ ऐसे जिक्र करेंगे हम लोग इस लेक्चर सीरीज में। पार्ट 2 जो होगा उसमें हम लोग जिक्र करेंगे कि हरियाणा में प्रशासनिक रूप से जैसे हरियाणा के मुख्य सचिव किसे बनाया गया, प्रधान सचिव किसे बनाया गया, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव किसे बनाया गया, बिजली विभाग के किसे बनाया गया, वो सारी बात हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी ये दोनों ही सीरीज, जो आप लोगों को आपके आने वाले ग्राम सचिव या आपका पटवारी या हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, वहां दोनों ही एग्जाम में आप लोगों को, दोनों तीनों या हरियाणा के जितने भी एग्जाम है वहां आप लोगों को मदद करेगा। तो ये करंट अफेयर की सीरीज है हरियाणा की, इसे आप लोग देखिएगा, शेयर कीजिएगा, स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ, ठीक है, स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। यहां पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल अवेलेबल रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको पहली बार मैं बता देता हूं कि मैं हर रोज हरियाणा के करंट अफेयर भी करवाता हूं। डेली हरियाणा के करंट अफेयर होते हैं, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करने का काम तो जरूर करिएगा ही करिएगा। चलिएगा, हम लोग बोर्ड या विभाग के बारे में बात कर लेते हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, देखिएगा, जो ये पहले करवा रहा हूं बीजेपी कोटे की बात कर रहा हूं मैं। देखो हरियाणा में फिलहाल आप सभी को पता है तो बीजेपी पार्टी है, भाजपा पार्टी है, और उसके साथ में जो है जन नायक जनता पार्टी है, जजपा जिसे हम लोग कहते हैं। इन दोनों के गठबंधन से जो है रिसेंटली अक्टूबर 2020 में कुछ डिपार्टमेंट के अंदर जो है चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। उनमें से एक चेयरमैन ने तो अपना जो है पदभार संभाला ही नहीं था, या यूं कहिएगा वो अपॉइंटमेंट ली ही नहीं थी, मना कर दिया था। तो वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। मैं आपको सारी नियुक्तियां बताने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे फोटो में दिख रहे होंगे, हालांकि आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, ठीक है। ये है सुभाष बराला, ठीक है। इन्हें हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरपर्सन जो है बनाया गया है, हरियाणा पब्लिक एंटरप्राइजेस ब्यूरो के चेयरमैन। अब आपसे सीधा सा क्वेश्चन ही बनेगा और कुछ अलग क्वेश्चन नहीं बनने वाला कि हरियाणा में सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन किसे बनाया गया। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा, सुभाष बराला को बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, सुभाष बराला जो है ना, ये बहुत लंबे टाइम तक जो है हरियाणा में बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। इस वजह से शायद इन्हें आप लोग जानते होंगे। 2014 के अंदर सुभाष बराला टोहाना हलके से भाजपा के विधायक भी रहे थे, हालांकि इस बार तो ये हार गए थे, ठीक है। 2009 का आम चुनाव भी सुभाष बराला ने टोहाना हलके से भाजपा की ही टिकट पे लड़ा था। तो आप लोग इन्हें याद कर सकते हैं। वर्तमान में तो हालांकि ये विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन्हें जरूर याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नाम यहां पे आता है जगदीश नैयर का आता है। अच्छा, जगदीश नैयर है वो कौन से बोर्ड के चेयरमैन बनाया गया इन्हें, हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम का चेयरमैन इन्हें बनाया गया है, चेयरमैन ऑफ हरियाणा लैंड रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब आपसे सीधे सीधे सवाल यहीं से बनने वाले हैं कि हरियाणा के भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया। तो आपका जवाब क्या रहेगा, जगदीश नैयर को बनाया गया, ठीक है। ये भी बात आप याद रखिएगा। अब जगदीश नैयर जो है ये होडल हलके के बीजेपी के मौजूदा विधायक है, अभी वर्तमान में विधायक है मतलब। इससे पहले जगदीश नैयर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है इसके टिकट से 2009 के अंदर जो है होडल हलके से विधायक बन चुके हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हुई। 2014 का आम चुनाव भी जगदीश नैयर ने इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट से ही लड़ा था। अब तीसरा नाम आता है बबीता फोगाट का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहां से बनने वाला है, क्योंकि हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन है ये, ठीक है, चेयरमैन ऑफ हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। भला बबीता फोगाट को तो कौन नहीं जानता, अच्छे से जानते ही हैं। फोगाट बहनों पे तो दंगल मूवी भी बन चुकी है आमिर खान के द्वारा, मतलब या यूं कहिएगा आमिर खान उसमें मेन लीड एक्टर थे, ठीक है। बबीता फोगाट को महिला विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया। अच्छा, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खेल विभाग में
उप निदेशक भी रह चुकी थी। अगर आप मुझसे डेली हरियाणा करंट अफेयर पढ़ते हैं तो बताइए, इनके साथ में एक और खिलाड़ी है, इनको भी बनाया गया था। हालांकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, पर इन्होंने ये उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया और थोड़े टाइम के बाद में ही जो है ये कौन बन गई है, अब हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन बन चुकी है। खेल जगत में बबीता फोगाट ने अच्छी पहचान बनाई। हालांकि 2019 में दादरी हलके से बीजेपी के टिकट पे चुनाव भी इन्होंने लड़ा था। ठीक है, आगे जाते हैं। चौथा नाम आता है यहाँ पे कैलाश भगत का आता है। इन्हें हैफेड का चेयरमैन बनाया गया है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे लिए। ठीक है, हैफेड के चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया? कैलाश भगत को बनाया गया। कैलाश भगत को हैफेड का चेयरमैन बनाया, लेकिन एक बात और साथ में याद रखना, ये इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट से जो है सुरजेवाला परिवार के खिलाफ कैथल हलके से 3 चुनाव लड़ चुके हैं। 2005, 2009 और 2014 के अंदर ये चुनाव लड़ चुके हैं। ठीक है, और हैफेड की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा स्टेट कॉर्पोरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग, ठीक है, फेडरेशन लिमिटेड। और इसका यूज कहा है गवर्नमेंट की फर्म्स जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वहां इसका यूज होता है। हरियाणा बना था, उसके साथ ही जो है इसकी भी स्थापना थी साथ के साथ ही। आगे बढ़ते हैं और पांचवा नाम आता है निर्मल वैरागी का नाम आता है। ठीक है, निर्मल वैरागी आपको ये फोटो में दिखाई दे रही होंगी। निर्मल वैरागी को हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम का चेयरमैन बनाया गया है। निर्मल वैरागी जो है, इन्हें हरियाणा बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर कॉर्पोरेशन का जो है अभी चेयरमैन बनाया गया। तो आपसे ये सवाल बने कि हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के चेयरमैन किसे बनाया गया? निर्मल वैरागी आपका जवाब रहेगा। छठवां नाम यहां पे आता है रामनिवास गर्ग का नाम आता है। ठीक है, इनकी एक कंपनी है खुद की, अलकनंदा प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड, यमुनानगर से इनका संबंध है। ठीक है, इन्हें हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, व्यापारी कल्याण बोर्ड का, मर्चेंट वेलफेयर बोर्ड का चेयरपर्सन किसे बनाया गया आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब रहना चाहिए रामनिवास गर्ग। सातवां नाम यहां पे आता है अरविंद यादव का। ये नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें हरखो बैंक का चेयरमैन बनाया गया है। और आपसे मैंने रिसेंटली क्वेश्चन पूछा भी था अपनी डेली वीडियो के अंदर। ठीक है, हरखो बैंक जो है किसके अंतर्गत आता है? ये हमारे सहकारिता मंत्री श्री बनवारी लाल जो है, या जो कॉर्पोरेशन मिनिस्टर है, उनके अंतर्गत आता है। अरविंद यादव आपको फोटो में दिख रहे होंगे, ये चेयरमैन बने हैं हरखो बैंक के। हरको बैंक जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा स्टेट कॉर्पोरेशन अपेक्स बैंक लिमिटेड है। ठीक है, तकरीबन 49 ईयर्स हो चुके हैं इसको सेवा देते हुए। स्टेट लेवल पे इसमें 13 ब्रांचेस है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 19 है, और पटवार या सर्कल के अकॉर्डिंग मिनी बैंक जो है 718 यहाँ पे दिए गए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आठवां नाम हमारा आता है यहाँ पे मुकेश गौड़ का। ठीक है, मुकेश गौड़ को हरियाणा युवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, मुकेश गौड़ जो है वो बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा, हरियाणा यूथ कमीशन के चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया है मुकेश गौड़ को, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। नौवां नाम आता है धुमन सिंह किरमच का। धुमन सिंह किरमच को, इनको सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड, और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो पंचकुला के अंदर आता है। पंचकुला बहुत करीब है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। एक्चुअल में ट्राई स्टेट के नाम से, ट्राई सिटी के नाम से सॉरी जानते हैं इन्हें, ये भी बात आप याद कर सकते हैं, जिसमें पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ तीनों नाम शामिल है। अगर हम लोग बात करते हैं जननायक जनता पार्टी की, तो उनमें पहला नाम जो आता है, देखो उस टोटल 5 है उसमें से, और जिसमें से जो है 3 तो मौजूदा विधायक भी है। पहला नाम आता है जो कि शुगर फेड के चेयरमैन बने हैं, रामकर्ण काला। ठीक है, रामकर्ण काला देख लो आप लोग, काला मतलब, और रामकर्ण काला जो है शुगर फेड का चेयरमैन बनाया गया। अच्छा, रामकर्ण काला जो है शाहबाद हलके से जेजेपी के मौजूदा विधायक भी है। 2014 का आम चुनाव रामकर्ण काला ने शाहबाद से इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पे लड़ा था। 2014 का चुनाव रामकर्ण काला बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण बेदी से केवल 662 वोटों से ही हार गए थे, मतलब बहुत कम वोटों से जो है ये हारे थे। और दूसरा नाम यहां पे आता है रामनिवास सुरजाखेड़ा का। रामनिवास सुरजाखेड़ा का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इन्हें खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। और दूसरी बात, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन बनाने के साथ साथ जो है यहाँ पे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो है 10,000 मुड्डे लाने की भी घोषणा की है ग्राम पंचायतों को देने के लिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। रामनिवास सुरजाखेड़ा जो है नरवाना हलके से जेजेपी के मौजूदा विधायक हैं। 2019 में आम चुनाव में रामनिवास सुरजाखेड़ा नरवाना सीट से 30,692 वोटों से जीत दर्ज की है। रामनिवास वाल्मीकि इस बार पहली बार ही विधायक बने हैं ये, ठीक है। एक कर्मचारी नेता भी है, साथ के साथ जाने माने समाज सेवी भी है ये। तीसरा नाम है जोगीराम सिहाग, और इनको मैंने रेड भी कर रखा है क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिन्हें हरियाणा आवास बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त तो किया गया, लेकिन इन्होंने इस पद को ज्वाइन नहीं किया। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। बनाया किसे गया था हरियाणा आवास बोर्ड का चेयरमैन? जोगीराम सिहाग को, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया, या कहिएगा इसे अस्वीकार कर दिया। इस्तीफा तो खैर तब देते हैं जब ज्वाइन करते हैं, इन्होंने तो ज्वाइन ही नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। तो नाम रहेगा जोगीराम सिहाग का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के लिए आपका, ठीक है। बरवाला हलके से जेजेपी के मौजूदा विधायक है। 2009 के अंदर जोगीराम सिहाग बरवाला हलके से आजाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ चुके हैं ये, और हरियाणा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। जेजेपी कोटे से चौथा नाम आता है पवन खरखोदा का, ठीक है। अब पवन खरखोदा को जो है हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त यानी कि शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो है इन्हें चेयरमैन बनाया गया। हालांकि चुनाव तो हारे थे, मात्र 1544 वोटों से ही हारे थे, ठीक है। और इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट से 2014 का चुनाव भी ये लड़ चुके हैं इससे पहले। पांचवा नाम आता है रणधीर सिंह का आता है। रणधीर सिंह को हरियाणा डेयरी विकास संघ हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया। रणधीर सिंह गोहला कैथल हलके से जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के बेटे हैं, ये भी बात आप याद कर सकते हैं। एक निर्दलीय विधायक भी है, इनकी बात की जाए तो इनका नाम है राकेश दौलताबाद। इनको हरियाणा कृषि उद्योग निगम का, ठीक है, एग्रीकल्चर उद्योग निगम जो है इनके चेयरमैन बनाया गया है। ये तो बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं भाई, ठीक है। तो चलिए एक बार फटाफट इन्हें क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक तो नाम था हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला, आवास बोर्ड के चेयरमैन जोगीराम सिहाग, लेकिन जो है इन्होंने इस पद को स्वीकार नहीं किया। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन जगदीश नैयर, हरियाणा कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन राकेश दौलताबाद, ये अभी निर्दलीय आपको बताया मैंने। हरियाणा महिला विकास निगम के चेयरमैन सुश्री बबीता फोगाट, ये सुश्री है कि सुश्री आप पढ़ लो, ठीक है। हैफेड के चेयरमैन जो है श्री कैलाश भगत कैथल से। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड श्री रामनिवास नरवाना के विधायक भी। शुगर फेड के चेयरमैन शाहबाद के विधायक श्री रामकरण। अच्छा, हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के चेयरमैन श्रीमती निर्मल बैरागी को, करनाल जिले की है ये। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्री रामनिवास गर्ग यमुनानगर, अभी मैंने आपको बताया भी था ये। हरको बैंक के रेवाड़ी जिले के ही हैं अरविंद यादव, हरको बैंक, ठीक है। हरियाणा युवा आयोग के भिवानी जिले के हैं श्री मुकेश गौड़। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम पवन खरखोदा सोनीपत जिले के। और हरियाणा डेयरी विकास के गोहल्ला के हैं ये श्री रणधीर सिंह, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा और आप लोगों को मदद भी मिली होगी। कॉपी पे जरूर लिख लेना इन्हें, पीडीएफ फाइल भी वैसे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, याद कर लेना। इंतजार कीजिएगा इसके पार्ट 2 का, जो कि ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।